हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी के हेलो गाइस, स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये बच्चों की बचपन की स्टोरी नहीं है। वांग जी ऑलरेडी 70 ईयर ओल्ड है और विंग 21 ईयर ओल्ड। तो कोई भी कंफ्यूज है कि ये वांग जी की बचपन की स्टोरी तो नहीं है ये। और आप लोगों को जल्दी विंग और वांग जी की लव स्टोरी भी सुनने को मिल जाएगी। सो डोंट वरी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में न्यूसन और वांग जी दिखाया जाता है। वांग जी और न्यूसन जो आपस में डिस्कस कर रहे थे अपने प्लान को लेकर। न्यूसन जो वांग जी को समझा रहा था कि उसे अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। वांग जी जो करना तो नहीं चाहता था पर उसे करना पड़ रहा था न्यूसन की वजह से, क्योंकि न्यूसन बड़ी सस्पिशियसली उसे देख रहा था। वो क्या करे, वो न्यूसन की गेज से बचना चाहता था, इसीलिए वो हाँ करते थे। वांग जी कहता पर हम इसे कल करेंगे। न्यूसन कहता ओके, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें वांग जी की न्यू टीचर का रूम दिखाया जाता है। वांग जी का न्यू टीचर जो अपने लेटर को पढ़ रहा था, उसे रीड करके वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि अब क्या करें। और वो सोचता है कि वो उसे यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना होगा, पर वो क्या करे। वो सोचता है मुझे इंतज़ार करना चाहिए मिडनाइट का। मिडनाइट तक जब सब सो जाएंगे तब यहाँ से निकल सकता हूँ। अब रात के 9 बज चुके थे। उनका मास्टर जो अपने रूम से बाहर निकलता है और डाइनिंग एरिया की तरफ जाता है जहाँ सब खाना खा रहे थे बैठ के। वो भी वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर उसके स्टूडेंट थे सारे ही मौजूद। तो उन्हीं के पास जाकर खाना खाने लगता है। वो लोग खाना खा ही रहे थे, वो वहाँ पे न्यूसन भी मौजूद था। सिर्फ एक को छोड़कर वहाँ पे एक इंसान मौजूद नहीं था, वो था वांग जी। तो उनका टीचर पूछता है न्यूसन से तुम्हारा दोस्त कहाँ है। न्यूसन कहता वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। वो कभी कभार आता है पर वो ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ ही डिनर करता है। तो उनका टीचर कहता ओह अच्छा, मैं समझ गया। तो न्यूसन कहता है वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं। तो उनका टीचर कहता नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि यहाँ सारे लोग हैं सिवाय वांग जी को छोड़ के, इसीलिए मैं बोल रहा था। तो न्यूसन कहता हाँ वांग जी आता है कभी कभार खा लेते यहाँ पर, लेकिन वो हमेशा नहीं आता यहाँ पर। इस टाइम पे वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही होता है। तो उसका टीचर कहता अच्छा। अब सब लोग चुप करके खाना खाने लगे थे और दूसरी तरफ वांग जी जो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। वांग जी जो अपने फादर की तरफ देख कर कहता है फादर मुझे आपसे एक बात करनी है। उसके फादर बोलते हैं बोलो क्या कहना है तुम्हें। वांग जी बोलता है फादर, और न्यू टीचर उतना ही बोल पाता है। उसके फादर से कट ऑफ करते कहते हैं चुप रहो, मुझे पता तुम क्या कहने वाले हो। वांग जी कहता है आपको कैसे पता। तो उनका फादर कहता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, और मैं एक बात बता देता हूँ कोई भी गड़बड़ मत करना, समझे, वरना इस बार तुम्हें बहुत कड़ी पनिशमेंट मिलेगी। वांग जी कहता नहीं फादर, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ वो जो नई टीचर आई है ना वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अपनी बात ही बदल देती है। वो आया तो था बुराई करने, पर अब क्या ही करे, अपने फादर के सामने तो बोल ही नहीं सकता कुछ भी। तो सचिन कहते हैं वांग जी पर कल तो तुम उनकी बुराइयां कर रहे थे और तुम तो कह रहे थे कि तुम उन्हें भगाना चाहते हो। अब वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है। उसका ब्रदर सच में क्या है, अब उसके ब्रदर को उससे जो वो कह रहा है कुछ वजह से ही कह रहा होगा, पर वो क्या ही करे। उसने ब्रदर ने बोल दिया तो बोल दिया, अब उसे हैंडल भी करना पड़ेगा। अब तो अपने फादर को देखना, उसके फादर जो उसे ही घूर रहे थे
तो वांग जी कहता है अरे वो मेरा कल की सोच थी ना, आज आज मेरी सोच बदल गई। हाँ, अब वो अच्छी है। तो उसके फिर करे अच्छा, और ऐसा क्या जादू हो गया आज के दिन जो तुम्हारी सोच बदल गई। तो वांग जी कहता है ऐसे ही मैंने अपनी सोच बदल दी। मैंने सोच समझ लिया है कि मुझे अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही करूँगा तो ये मेरी स्टडी के लिए ठीक नहीं होगा ना। तो उसके फादर कहते हैं गुड, अच्छा हुआ तुम समझ गए। अब वांग जी अपनी मदर की तरफ देखता है। उसकी मदर, उनको तो हंसी आ रही थी, वो धीरे से हंस रही थी। अब वांग जी कुछ भी नहीं कहता, वो क्या ही कर सकता है। उस, उसका तो वो बात भी नहीं कर सकता, ना कुछ कह सकता है अपने फादर से, क्योंकि उसके फादर तो उसकी एक नहीं सुनने वाले। अब वो किसी से नहीं कह सकता, कोई नहीं है उसकी हालत को समझने वाला। जब सोचता है हाँ मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। तो अब सबका डिनर ख़त्म हो चुका था। यहाँ वांग जी का भी डिनर ख़त्म हो चुका था, उसकी फैमिली का भी डिनर ख़त्म हो चुका था। उधर दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट भी खाना खाकर जा चुके थे और उनका टीचर भी खाना खा चुका था। उनका टीचर मिडनाइट का इंतज़ार करता है। आफ्टर नाइट रात के 12 बज चुके थे। अब उनका टीचर, न्यू टीचर जो है वो दूसरे कपड़े पहनता है। उन वाइट रूप्स को उतार कर वो ब्लैक क्लॉथ पहनता है। उसका पूरे कपड़े पूरे ब्लैक थे, ये पूरे कपड़े ब्लैक पहने हुए थे। और वो अपने रूम से बाहर निकलता है और वो बाहर जा रहा था, निकलता है बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है। वो देखता है सब तरफ पहरा लगा हुआ है, सारे गार्ड्स अभी भी जाग रहे हैं। और कहता है मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ बाहर। अब उसे एक रास्ता दिखता है, मतलब उसे पीछे की साइड कुछ रास्ता दिखता है जो कोड़ा सफ़ेद है वांग जी ने बनाया था, पर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से ढक दिया गया था। और वो सोचता है अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब सेम टाइम वांग जी उसी भी तो अपने प्लान को आगे बढ़ाना था ना, इसलिए वो भी अपने रूम से बाहर निकलता है और वो भी उसी तरफ आता है, उसी डायरेक्शन में, क्योंकि उसे भी बाहर निकलना था वहाँ से। वो देखता है कि कोई पूरे ब्लैक अटायर में बाहर निकल रहा है। अब वो अच्छे से फोकस करके उसके चेहरे की तरफ देखते तो वो तो देख के पूरा शॉक हो चुका था। ये उसके न्यू मास्टर है, न्यू टीचर। ये पर इतनी रात को जा कहाँ रहे हैं। वांग जी यही सब सोच रहा था, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने पहले ही कहा था ये मास्टर, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है इसमें। अब वो भी अपने मास्टर का पीछा करता है। उसका मास्टर वो रास्ते से उन सब चीज़ों को हटा देता है जो वहाँ पर रखी थी, मतलब वहाँ पे बहुत सारे पत्थर लगे थे और वहाँ पे काम भी चल रहा था उससे उस छेद को ढकने का जो वांग जी ने बहुत बड़ा कर दिया था। तो उसका मास्टर वो छेद फिर से तोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी कहता है ओह नो, ये क्या हो गया, इसने तो ये तोड़ दिया फिर से। अब मैं क्या करूँ, क्या मैं जाऊँ, क्या मैं निशन को उठाने के लिए जाऊँ, फिर मैं अकेला ही जाऊँ। अब वांग जी कुछ नहीं सोचता और वो अकेला ही निकल जाता है बाहर। वो अपने टीचर का पीछा कर रहा था। उसका टीचर जो जा रहा था, चलते जा रहा था। वांग जी उसके पीछे पीछे दबे पाँव से जा रहा था। उनके टीचर को पता नहीं क्या शक हो जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वांग जी एकदम एक वॉल के पीछे छुप चुका था। उनका टीचर जो फिर से आगे बढ़ने लगता है। अब वांग जी फिर से चलना स्टार्ट करता है। उनका टीचर जो चलते चलते अब इनकी तरफ आ चुका था। वो इनके सामने खड़ा था। उस इनसे एक पर्सन बाहर निकलता है और कहता है तुम आ गए, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। उनका मास्टर कहता है और कहता है ठीक है चलो अंदर चलते हैं। अब वो सब लोग अंदर, दोनों लोग अंदर जा चुके हैं, मास्टर और वो पर्सन दोनों। अब वांग जी कहता है अब ये पर्सन कौन है, और वो भी जल्दी से इनके अंदर चला जाता है। अब लेकिन वो
एकदम इनकी डोर पर रुक कर पीछे छुप जाता है, क्योंकि उनके मास्टर और वो इंसान अभी भी वहीं पे खड़े थे। वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, तो वो पर्सन कहता है हम ऊपर चल के बात करनी चाहिए। तो उनका मास्टर कहता है चलो। वो दोनों ऊपर डायरेक्शन में जा चुके थे, ऊपर के एक प्राइवेट रूम में। वांग जी जो इनके अंदर आ जाता है वो भी उसी डायरेक्शन में चला जाता है, और वो इस रूम के बाहर खड़ा हो जाता है एकदम। उसने बिल्कुल उस गेट से कान ही अपने चिपका दिए थे और सुनने के लिए, पर वो एक गेट से चिपक के खड़ा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ढंग से। अब वो क्या ही करे। वो कहता मुझे इनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। अब अंदर वांग जी का मास्टर और वो पर्सन दोनों आमने सामने थे, और वो पहला पर्सन कहता है क्या तुम्हें कुछ पता चला? क्या तुमने वहाँ के लोगों से कुछ पूछताछ की? तो मास्टर कहता है अभी नहीं, मैंने अभी कुछ भी नहीं पूछताछ की किसी से, पहले मैं श्योर होना चाहता हूँ। तो पर्सन कहता है तुम किस चीज़ से श्योर होना चाहते हो? तो मास्टर कहता है क्योंकि मुझे अभी कुछ सस्पिशियस नहीं दिखा है वहाँ पे शुयेंग। तो शुयेंग कहता है परवीन तुम्हें इंतज़ार नहीं करना चाहिए इतना, और इतना टाइम नहीं है। तो मैंने पता हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमारे पास कुछ महीने, इन कुछ महीनों में भी हमें अपना काम जल्दी ख़त्म करना होगा। बोलता है पर शुयेंग मुझे वहाँ के लोगों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो लोग गलत लोग हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी। शुयेंग उसे बीच में रोकते हुए कहता है फिंग तुम उनकी शक्लों पर मत जाओ और उनके बिहेवियर पर मत जाओ। वो बहुत दिखाते दूसरों को बहुत अच्छा है, एक्चुअली में है बहुत बुरी और क्रूर। तुम याद करो उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। फिंग कहता हाँ मैं नहीं बोला, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। तो शुयेंग कहता है ये सब सोचने का टाइम नहीं है फिंग, तुम ऐसे नहीं भटक सकते, तुम्हें याद करना होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो फिंग, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं, और तुम ऐसे नहीं भटक सकते। डिस्ट्रैक्ट मत हो फिंग प्लीज़। मैं कहता नहीं शुयेंग मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ, पर मुझे मेरा मन घबरा रहा है। तो शुयेंग कहता है तुम शांत हो जाओ, थोड़ी काम हो जाओ। मैं कहता मैं ठीक हूँ, और मैं कहता मैं जल्दी ही तुम्हें अपडेट कर दूँगा शुयेंग, ठीक है ना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा वो लोहे का टुकड़ा कहाँ है ये पता लगाने की। तो शुयेंग कहता हाँ मैं यही हूँ तुम्हारी मदद के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर बताना। मैं कहता ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा ना कि कौन है, ये वांग जी का न्यू टीचर ही वियिंग है। वांग जी का न्यू टीचर जो वियिंग है। अब वियिंग न्यू टीचर क्यों बन के आया है ये तो हम आगे स्टोरी में जानेंगे कि वियिंग न्यू टीचर बन गया, बन के आया कैसे, तो हम स्टोरी के फ्लैशबैक में जानेंगे, पर अभी नहीं आगे। अब वियिंग वो इनसे बाहर निकल आता है और शुयेंग उसके साथ बाहर निकलता है। अब वांग जब समझ जाता है कि वो लोग शायद बाहर आने वाले हैं, वो जल्दी से एक साइड पर छुप जाता है जाकर। अब वियिंग बाहर आया था तो उसे अजीब सा महसूस होता है, उसे लगता है कि यहाँ कोई तो है, तो शायद उनकी बातें सुनना, पर ज़्यादा कुछ कौन नहीं करता। अब वांग जी जब देखता है अपने टीचर को, कहता है ये टीचर ज़रूर दाल में कुछ ना कुछ काला है, ये टीचर ज़रूर कुछ खुरापात कर रहा है। मैंने सोचा नहीं था वैसे ये टीचर इतना ज़्यादा सस्पिशियस निकलेगा। खैर मुझे क्या, पर इसके साथ जो दूसरा पर्सन है ये कौन है? इसकी शक्ल देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा मुजरिम है, जैसे किसी की गिरफ्त में से भाग कर आया है। हाँ शुयेंग ने कुछ ऐसा ही बेस बनाया ही हुआ था अपना। शुयेंग ने पूरे ब्लैक क्लोथ पहने था,
और उसके चेहरे पे थोड़ी सी चोट आई थी। और ये स्विंग चोट कैसे लगी है तो हम बाद में ही जानेंगे। अभी हम वांग जी की तरफ जाते हैं। जो वांग जी पूरा शौक था अपने मास्टर की ऐसी हरकतें उसमें। उसका मास्टर आधी रात को यहाँ आया है, वो भी छुपते छुपाते सबसे, और ऐसे ड्रेस सब होके जैसे कहीं चोरी करने जा रहा हो। वांग जी कहता है ये मास्टर दूसरों को रूल्स पढ़ाता है और खुद रूल्स ब्रेक करता है। मैं इस मास्टर को छोड़ूंगा नहीं, इसे तो मैं सबक अच्छे से सिखाऊंगा। पर फिलहाल मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना होगा, इससे पहले मैं पकड़ा जाऊँ। अब वो जल्दी से बाहर निकलता है और देखता है उसके मास्टर तो इनकी मेन डोर पे ही खड़े हैं और फिर से पीछे छुप जाता है। अब उसका मास्टर जो अपने पीछे देखता है इधर उधर तो उसे कोई नहीं दिखता। वांग जी तो पूरा एक तरह से कह सकते हैं तो कंबल उड़ के आया था पूरा, वो कौन सा कम था उस पर, क्योंकि वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था, इसलिए अगर उसके कपड़ों से कोई भी पता लगा सकता था, इसीलिए अपने सर से तो पैर तक पूरा कंबल में ढका था। अब बेनी अकेला था वहाँ पर खड़ा, जो उनको बाहर तक छोड़कर और वो अंदर आ जाता है और वो भी वांग जी को पर फोकस करता है। वांग जी को देखता है जो एक वॉल के पीछे छुपा था। तो हे क्या तुम कुछ चोर हो जो तुम ऐसे छुप रहे हो? वांग जी कहता है तुम्हें मैं क्या शक्ल से चोर दिखता हूँ? तो श्वेन कहता दिखते तो नहीं हूँ, पर तुम छुपे तो कुछ ऐसे ही हो जैसे सच में तुम कोई चोर ही हो। और वांग जी कहता तुमने मुँह बंद करो। श्वेन कहता है तुम्हें देख के मुझे लगता है कि तुम एक ओमेगा हो, पर एक ओमेगा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है कि मैं जान सकता हूँ? वांग जी कहता अपने काम से काम रखो तुम। अभी तक उस पर्सन के चेहरे पर कौर ही नहीं किया था क्योंकि उसकी आंखें तो अपने मास्टर पे गड़ी थी ना। वो तो ये सोच रहा था कि यहाँ से कब जाएगा और उसके बाद वो भी बाहर निकले। और फाइनली स्वयं की तरफ फोकस करता है। स्वयं जैसे ही देख रहा है और वांग जी उसके चेहरे की तरफ देखते तो एकदम शौक हो जाते। वो सोचता है ये तो वही पर्सन है जो अभी अभी उसके मास्टर के साथ था। और वो कहता है मुझे ऐसे जाना होगा। और बाहर चला जाता है। वो भी स्वयं उसको देख के उसे अजीब लग रहा था, पर वो चला जाता है। वो वहाँ से ज़्यादा माइंड नहीं करता वांग जी को। वांग जी जो जल्दी जल्दी जा रहा था, उसका मास्टर जो वो भी जा रहा था। वांग जी कहता है इससे पहुँचने से पहले मुझे पहुँचना होगा। अब वो एक शॉर्टकट वांग जी जो एक शॉर्टकट लेता है और वो फुल स्पीड में भागता है उधर साइड पे। वो जब भागते भागते जल्दी से पहुँचता है। अब वो उसके सामने एक दीवार थी और वो कहता है क्या मुझे इस पर चढ़ना पड़ेगा? अब मैं इस पर कैसे चढ़ूँ? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पर क्या करूँ?